हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद श्योरी। तो आज मैं लेके आ गया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल स्टोरी है। ये है स्टोरी तेनाली रामन की, अ डेंजरस प्लान। ठीक है, इसका जो टाइटल है द एक खतरनाक योजना। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, इस कहानी को समझते हैं और बाकी इसके जो भी वर्ड्स रहेंगे हम हिंदी में ट्रांसलेशन करके मैं आपको बताऊंगा, और सेंटेंस फॉर्मेशन जो भी रहेगा वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो भी इसमें नए वोकैब्स मिलेंगे उसकी जानकारी भी हम लेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो टाइटल है द डेंजरस प्लान, यानी कि डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक, एक खतरनाक प्लान, योजना। ठीक है, टाइटल से ही आपको अनुभव हो गया होगा कि ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। तो आइए शुरू करते हैं। वंस, एक बार, द हॉर्सेस इन विजयनगर, विजयनगर में सफर्ड एन अननोन डिजीजेस। ठीक है, द हॉर्सेस यानी कि घोड़ों को, इन विजयनगर, विजयनगर में, सफर्ड, सफर में सफर, सफर मीन सामना करना, सामना करना, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुई है सफर्ड, यानी सामना करना पड़ रहा था, सामना करना पड़ा। ठीक है, सफर्ड एक सामना करना पड़ा एक अज्ञात, डिजीज, डिजीज मीन्स बीमारी। ठीक है, क्या मतलब? वंस, एक बार, द हॉर्सेस इन विजयनगर, विजयनगर में घोड़ों को सफर्ड, सामना करना पड़ा एक अज्ञात डिजीज, एन अननोन डिजीज, एक अज्ञात बीमारी का। ऑल द पीपल हु ओन्ड, सभी लोग जो, ऑन, ऑन मीन्स खरीदना होता है, खरीदे थे, एक्सपेंसिव यानी कि महंगे, एंड वेल ब्रीड, वेल ब्रीड मीन्स अच्छी नस्ल के घोड़े, started selling them at a very low cost, started selling बेचना, बेचना शुरू कर दिया, उनको यानी कि घोड़ों को, एट ए वेरी लो कॉस्ट, बहुत कम कीमत पर। क्या मतलब हुआ इसका? ऑल द पीपल, सभी लोग, हु ओन्ड, जिन्होंने खरीदे थे एक्सपेंसिव, महंगे, और वेल ब्रीड, अच्छी नस्ल के हॉर्सेस, स्टार्टेड सेलिंग, बेचना शुरू कर दिया उनको, एट ए वेरी लो कॉस्ट, बहुत कम कीमत पे। देयर वॉज पैनिक ऑल अराउंड द सिटी बिकॉज इट केम टू बी नोन that the horses were dying of that unknown diseases, and it was spreading to the people who came in contact with the horses। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। देयर वॉज a panic all around the city, वहाँ था पैनिक, घबराहट, पैनिक मीन्स होता है घबराहट, ऑल अराउंड द सिटी, पूरे शहर में, ऑल अराउंड द सिटी यानी कि पूरे शहर में, बिकॉज इट केम टू बी नोन, क्योंकि इट केम टू बी नोन, कम की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, यह पता चला, बी फॉर्म यूज हुआ है, बी के बाद नॉन की थर्ड फॉर्म लगी है, यह पता चला, दैट की द हॉर्सेस वर डाइंग ऑफ दैट अननोन डिजीजेस, जो घोड़े थे वर डाइंग, पास कंटिन्यूस का यहाँ पे सेंटेंस यूज हुआ है, घोड़े थे वह मर रहे थे, ऑफ दैट किसकी वजह से, अननोन अज्ञात,
अज्ञात बीमारी ऑफ मीन्स का अज्ञात बीमारी से एंड it was spreading to the people who came in contact with the horse और यह था फैल रहा था स्प्रेड स्प्रेड मीन्स फैलना और यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है पास्ट कंटिन्यूस का यूज हुआ है स्प्रेडिंग फैल रहा था टू द पीपल लोगों में लोगों को हु जो केम आया आता इन कांटेक्ट विद द हॉर्स जो कांटेक्ट विद द हॉर्स जो घोड़ों के समक्ष संपर्क संपर्क में आता ठीक है तो क्या बात पता चली इट केम टू बी नो पता चला दैट द हॉर्सेस वर ड्राइंग जो हॉर्सेस घोड़े थे वो मर रहे थे ऑफ दैट अननोन अननोन डिसीजेस यानी कि अज्ञात बीमारी से एंड इट वाज स्प्रेडिंग यह फैल रहा था द पीपल हु केम इन कांटेक्ट उन लोगों को जो घोड़े के संपर्क में आते थे मैनी सोल्जर्स स्टार्टेड सेलिंग देयर हॉर्स कई सैनिक स्टार्टेड सेलिंग देयर स्टार्टेड शुरू कर दिया क्या शुरू कर दिया बेचना बेचना शुरू कर दिया अपने घोड़ों को ठीक है इसके बाद जो है when when कृष्णा देवा राया learn about this जब कृष्णा देवा राया लर्न में से इसका सेंस भी होता है पता चला इसके बारे में he told his servants to take good care of the horses in the royal stable उन्होंने बोला अपने नौकर को टेक गुड केयर यानी कि अच्छे से ख्याल रखो अच्छे से ख्याल रखो ऑफ द हॉर्सेस घोड़ों का जो रॉयल स्टेबल यानी कि राज दरबार के अस्तबल में है राज दरबार के अस्तबल में है ठीक है इसके बाद और क्या है समझते हैं बट ए सर्वेंट सेड लेकिन एक नौकर ने कहा योर मैजेस्टी महाराज द हॉर्सेस इन द रॉयल स्टेबल आर इन परफेक्ट हेल्थ क्या कहा उन्होंने जो घोड़े हैं राज दरबार के अस्तबल में आर इन परफेक्ट हेल्थ हैं बहुत अच्छी बहुत अच्छे से हैं यानी कि उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है वेल है वो ठीक है द किंग वॉज कंफ्यूज्ड जो राजा था कंफ्यूज असमंजस में था क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था अब क्या किया जाए ही कॉल्ड तेनाली रमन एंड सेड उन्होंने तेनाली रमन को बुलाया और कहा तेनाली horses in the kingdom are being sold for fear of an unknown diseases तेनाली horses in the kingdom राज्यों
के घोड़ों को बीइंग सोल्ड, राज्यों के घोड़ों को बीइंग सोल्ड बेचा जा रहा है, फॉर फियर ऑफ एन अननोन डिजीजेस, के कारण के लिए सॉरी के लिए अननोन अननोन डिजीजेस, अज्ञात बीमारी के भय से, अज्ञात बीमारी के भय से। बट द हॉर्सेस इन द रॉयल स्टेबल, लेकिन घोड़े जो हैं राज दरबार के अस्तबल, राज दरबार के अस्तबल में आर हेल्दी, हैं स्वस्थ। ठीक है। आई वॉन्ट यू टू फाइंड अबाउट दिस, मैं चाहता हूँ आप, यू फाइंड अबाउट इट, आप इसके बारे में पता लगाएं। ठीक है। तो क्या कहा, जो राजा थे वो कंफ्यूज थे, असमंजस में थे। ही कॉल्ड तेनाली रमन एंड सेड, तेनाली द हॉर्सेस इन द किंगडम आर बीइंग सोल्ड, जो राज्यों के घोड़े हैं वो बेचे जा रहे हैं, फॉर फियर ऑफ अननोन डिसीजेस, यानी कि अज्ञात बीमारी के भय के कारण। लेकिन बट द हॉर्सेस इन द रॉयल स्टेबल आर हेल्दी, लेकिन जो राज दरबार के अस्पताल में जो घोड़े थे वह स्वस्थ है। आई वॉन्ट यू टू फाइंड अबाउट दिस, मैं चाहता हूँ तुम इस चीज का पता लगाओ। सो तेनाली रमन स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, सो तो तेनाली रमन स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल शुरू कर दी। स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल शुरू कर दी। ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड इन द सिटी टू लुक फॉर सम क्लू टू व्हाट वाज हैपनिंग। ही उसने स्टार्टेड रोमिंग अराउंड, रोमिंग मीन्स होता है भटकना, भटकना शुरू कर दिया। अराउंड इन द सिटी, शहर में भटकना शुरू कर दिया, शहर शहर में। ठीक है। ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड इन द सिटी, उसने शहर में भटकना शुरू कर दिया। टू लुक, देखने को, फॉर सम क्लू, कुछ सुराग के लिए, क्लू मीन्स सुराग, सुराग के लिए। टू व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था। ठीक है। लास्ट में जो पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस का यूज हुआ है, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। ही caught some men and brought them to the royal court, उसने caught, कैच की सेकंड फॉर्म यूज हुई है caught, यानी कि पकड़ा। some मीन्स कुछ, आदमियों को, और bought, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म यूज हुई है bought मीन्स लाया, उनको टू रॉयल कोर्ट, कहाँ पे लाया उनको, राज दरबार में। द किंग आस्क्ड द मैन, जो राजा थे, राजा ने पूछा उन आदमियों से, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर कॉट, आप क्या कर रहे थे, व्हेन यू वर कॉट, जब आपको
वर कॉट मीन्स पकड़ा गया। वर कॉट, वर के बाद से थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि एक तरह का पैसिव सेंटेंस है, आपको पकड़ा गया। ठीक है, इसके बाद समझते हैं क्या हुआ। योर मैजेस्टी, वी वर टॉकिंग अबाउट द सिक हॉर्सेस। महाराज, हम, वी वर टॉकिंग, हम बात कर रहे थे। अबाउट द सिक हॉर्स, बीमार घोड़ों के बारे में। ठीक है, ये इसका मतलब। हैव यू सीन एनी सिक हॉर्सेस, क्या आपने, सीन मीन्स देखा है, कोई बीमार घोड़े। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा उनसे, राजा ने पूछा। ठीक है, नो नहीं। योर मैजेस्टी, महाराज। वी हैवेंट सीन एनी सिक हॉर्सेस, हमने नहीं देखा। हैवेंट, हैव नॉट का फुल फॉर्म है ये, शॉर्ट फॉर्म है। हमने नहीं देखा, देखा है कोई भी बीमार घोड़ा। वी हैव ओनली हर्ड अबाउट देम, हमें, वी हैव ओनली, हमें सिर्फ पता चला, अबाउट देम, इसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्तों। इसके बाद क्या होता है। द किंग रियलाइज्ड दैट समवन हैड स्प्रेड द रूमर ऑफ सिक हॉर्सेस, यानी कि जो राजा थे उन्हें पता चला, इस चीज का आभास हुआ। द किंग रियलाइज, जो राजा थे रियलाइज यानी कि आभास, आभास हुआ उनको। दैट की, समवन कोई, हैड स्प्रेड फैला, फैलाया था, सॉरी, हैड स्प्रेड पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, फैलाया था। रूमर्स ऑफ सिक्स हॉर्सेस, यानी कि जो है अफवाह, रूमर्स मीन्स होता है अफवाह, ऑफ सिक्स हॉर्सेस, बीमार घोड़ों के बारे में। ठीक है, तो ये इसका मतलब एक्चुअली। इसके बाद एक्चुअली नो डिजीज हैड अफेक्टेड द हॉर्स, एक्चुअली वास्तव में कोई बीमारी नहीं थी घोड़ों में। ठीक है, एक्चुअली वास्तव में कोई बीमारी थी नहीं घोड़ों में, तो राजा को पता चल गया कि कोई इस तरह की अफवाहें फैला रहा है। सो द किंग कॉल्ड तेनाली रमन, सो इसलिए, इसलिए राजा, राजा ने बुलाया तेनाली रमन को, टू इंक्वायर अबाउट इट, इसकी, इसकी खोजबीन, खोजबीन करे। ठीक है, इंक्वायर मीन्स इसके बारे में जांच पड़ताल करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अबाउट इट। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, तेनाली रमन प्रेजेंटेड अ कपल इन द रॉयल कोर्ट, तेनाली रमन ने, प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना, और ये है प्रेजेंटेड की सेकेंड फॉर्म, प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया एक कपल, कपल मीन्स जोड़ा, जोड़े को, इन द रॉयल कोर्ट, राज दरबार में। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा से कहा,
योर मैजेस्टी, महाराज, दिस कपल बिलोंग टू द नेबरिंग किंगडम, यह जोड़ा, बिलोंग्स मीन्स आता है, नेबरिंग किंगडम पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी राज्य से, यानी कि यह जो जोड़ा है वो पड़ोसी राज्य का है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द किंग टर्न टू द कपल इन एंगर एंड सेड आस्क्ड, जो राजा थे मुड़े, टू द कपल जोड़े की ओर, यानी कि जोड़े की ओर मुड़कर देखा, और गुस्से में, यानी कि गुस्से में, क्रोध में, और बोला, बोला, पूछा, व्हाट आर यू डूइंग इन माई किंगडम, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं मेरे राज्य में। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टोरी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो इसको मैंने सेकंड पार्ट में बनाया है। तो आज के लिए इतना ही, ये फर्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और जो भी नए इसमें वोकैब्स मिले हैं प्लीज़ नोट डाउन करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, तो इसी तरह से हम इंग्लिश जल्द से जल्द सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ओके, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।